नवीद अर्शद हेयर, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बड़ा यूज़फुल है। इसको हम कहते हैं फिल हैंडल। अच्छा, कुछ लिस्ट या सीरीज ऐसी होती हैं जो एक्सेल को डिटेक्ट कर लेता है, उसको एज अ लिस्ट या एज अ सीरीज ऑटो फिल कर देता है। तो इस ऑटो फिल के ऑप्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे बड़ी कॉमन चीज़ होती है, हमें जो है वो सीरियल नंबर चाहिए होता है। और सीरियल नंबर के लिए सिंपल, अगर आप 1 लिखें एक सेल के अंदर और जिस वक्त आप अपने कर्सर को उस सेलेक्टेड सेल के कोने पे लेके जाएंगे तो एक प्लस का ऑप्शन या प्लस का सिंबल बना हुआ नज़र आ जाएगा। जब ये प्लस का सिंबल बना हुआ नज़र आए तो जी आपने इसको प्रेस करना है माउस के राइट बटन से और आपने इसको नीचे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करके जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो बेसिकली इसने इस 1 को कॉपी कर दिया तमाम सेल के अंदर। बट यहाँ पे नीचे इसने एक ऑप्शन दे दिया है। इस ऑप्शन को जब आप खोलेंगे तो आप इसको कॉपी सेल के बजाय फिल सीरीज के ऊपर लेकर आ जाए। तो ये इसने ऑटोमेटिकली इस सीरीज को डिटेक्ट करके फिल कर दिया कि जी ये 1 के बाद 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये पूरी की पूरी नंबर की सीरीज एक चल पड़ी है। अच्छा जी, आप चाहते हैं कि ये मुझे यहाँ नीचे से जाके ऑटो फिल के ऑप्शन से जाके सेलेक्ट ना करना पड़े और ये डायरेक्ट जो है इसको ये लाइक डिटेक्ट कर ले कि जी ये नंबर्स को मुझे किस तरीके से फिल करना है। तो इसके लिए आप अगर थोड़ी सी सीरीज इसको बना के दे देंगे, एक्सेल को 1 2 आपने डाल दिया, अब ये खुद इसको डिटेक्ट कर लेगा कि जी ये सीरीज आगे किस तरीके से चल रही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कि जी आप चाहते हैं कि जी आप इवन नंबर की सीरीज़ बनाएं तो आपने इसको जस्ट एक क्लू दे देना है कि जी ये नंबर किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। देन ऑटोमेटिकली एक्सेल इसको डिटेक्ट कर लेगा कि जी ये मेरे पास ऑड नंबर्स चल रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर इसको सीक्वेंस दे देते हैं इवन नंबर्स की और आप उसके बाद ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा कि जी ये मेरे पास इवन नंबर्स हैं जिसको मैंने सीरीज़ के अंदर फिल करना है। अच्छा, इस तरीके से आपके पास लाइक अगर आपने मंथ लिखा है और आप उसको आगे ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल को ये पता है कि जी जनवरी के बाद फरवरी आता है, फिर मार्च और फिर अप्रैल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मंथ्स को भी ये ऑटो फिल कर देता है। इसी तरीके से जो आपके पास डेज हैं वो भी ऑटो फिल हो जाते हैं। और आपके पास अगर डेट है तो उस डेट को भी ये उस तरीके से लाइक चेंज कर देता है, सीरीज के अंदर फिल कर देता है। जैसे मेरे पास 5वां महीना 30 तारीख थी, 31 तारीख हो गई, देन छठा महीना आ गया 1 तारीख और सो ऑन, ये आगे की तरफ चल पड़ा। अच्छा, इस तरीके से अगर मेरे पास जो है वो सेल का नाम लिखा हुआ है A1 या इस तरीके से कॉम्बिनेशन में है अल्फा न्यूमेरिक के, तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा और सीरीज के अंदर फिल कर देगा। अच्छा, इसी तरीके से मैंने अगर Q1 का शॉर्टकट लिखा हुआ है QTR1 और इसको मैं आगे लेके चलता हूँ तो इसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है कि जी Q1 Q2 Q3 Q4। और इस तरीके से अगर मैंने लिखा है Air1 तो इसको भी इस तरीके से डिटेक्ट कर लेगा कि उसके बाद Air2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे चलेगा। अच्छा, अगर मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैं इनको आगे लेके चलता हूँ तो ये क्या करेगा, इन चार चार के जो कॉम्बिनेशन है उसी के हिसाब से आगे सीरीज बनाता चला जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया ड्रैग ड्रॉप के अंदर मैं सीरीज फिल कर रहा हूँ। बट अगर मुझे सीरीज फिल नहीं करनी और मुझे सिर्फ फॉर्मेट को आगे लेके जाना है, कॉपी करना है, तो ये भी आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास प्लस का ऑप्शन आया और इसको मैंने ड्रैग ड्रॉप करके छोड़ा। देन मैंने यहाँ पे ऑटो फिल के ऑप्शन के अंदर गया और मैंने बोला कि जी मुझे जो है सिर्फ फॉर्मेटिंग को नीचे फिल करना है, डेटा को सीरीज के साथ आगे लेके नहीं जाना। तो आपने देखा कि जैसे पहले सेल में मेरे पास जो फॉर्मेट था वो नंबर फॉर्मेट था जिसमें मेरे पास कॉमा इस्तेमाल हो रहा था, और जो इससे नीचे सेल से इसमें नंबर फॉर्मेट नहीं था, कॉमा यूज नहीं हो रहा था। मैंने ड्रैग ड्रॉप किया और सिर्फ फॉर्मेट को मैंने नीचे फिल करवा दिया, नंबर्स मेरे चेंज नहीं हुए। तो ये तो ऑप्शन था ऑटो फिल का, जिसको हमने डिस्कस किया अभी डिटेल के अंदर। ठीक है, और ये इसके नीचे कुछ डिटेल्स भी मेंशन है, शीट आपको मिल जाएगी बीबीसी के प्लेटफॉर्म पे फॉर योर प्रैक्टिस। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
ये बेसिकली डॉलर का साइन है। डॉलर का साइन कहाँ यूज होता है और किस तरीके से हेल्पफुल होता है फॉर्मूलाज के अंदर, वो हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक लाइक सिनेरियो दिया हुआ है। मेरे पास एक जगह पे नंबर ऑफ ईयर्स चल रहे हैं, मेरे पास सेकंड कॉलम के अंदर कुछ सेल्स के नंबर आ रहे हैं, लाइक रेवेन्यू आप इसको कह सकते हैं किसी भी यूनिट के अंदर, अगर हम करेंसी के यूनिट के अंदर इसको कंसिडर करें तो। नेक्स्ट कॉलम के अंदर मेरे पास जो सेल है, यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है कमीशन। अच्छा, अब कमीशन की परसेंटेज मेरे पास ऊपर गिवन है, 3% कमीशन है। दैट्स मीन सिंपल, मुझे इस सेल्स का 3% निकालना है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लूंगा C10 मल्टीप्लाई बाय D7, 3% से मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये मेरे पास 1997 का कमीशन निकल कर आ गया इस सेल का 3%। अच्छा, अब ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे नीचे बाकी सेल्स के ऊपर भी अप्लाई करना है। तो एक तो तरीका ये है कि जी मैं जो हूँ हर सेल के ऊपर जाके अलग अलग फार्मूला अप्लाई करता जाऊँ, ठीक है, बड़ा काम लंबा हो जाएगा। इसका अगर शॉर्टकट अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कि जी मेरे पास कॉपी पेस्ट हो जाए या ड्रैग ड्रॉप हो जाए ये फार्मूला। लेट्स सी कि जी हम इसको ड्रैग ड्रॉप अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पे ये मैंने इसको ड्रैग ड्रॉप किया और मेरे पास कुछ अजीब से आंसर यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये इतने अजीब से आंसर क्यों आए हैं इसको हम देखते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूला को जब मैंने नीचे ड्रैग ड्रॉप किया तो मेरे पास जो रेफरेंस था सेल का, वो रिलेटिव रेफरेंस था। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, जिसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो वो रिलेटिवली मूव हो रहा होता है नीचे, ठीक है। जैसे मेरे पास ऊपर वाले सेल में सेल्स सेलेक्ट थी C11 और कमीशन सेलेक्ट था D7। नीचे वाले सेल में जब मैंने इसको ड्रैग ड्रॉप किया तो मेरे पास सेल्स तो डेफिनेटली नीचे मूव हुई रिलेटिव रेफरेंस, लेकिन जो मेरे पास कमीशन था उसका एड्रेस भी चेंज हो गया, वो भी नीचे की तरफ मूव हो गया। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे ड्रैग ड्रॉप ऐसा चाहिए कि मेरे पास सेल्स की वैल्यू तो मूव हो नीचे उस फॉर्मूला के साथ रिलेटिव रेफरेंस के तौर पे, बट जो कमीशन की परसेंटेज है वो फिक्स हो जाए। तो दैट्स मीन के रिलेटिव रेफरेंस मुझे चाहिए C12 पे, लेकिन जो D वाली सीरीज है उसमें मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए मैं यूज करूंगा डॉलर का सिंबल। बड़ा सिंपल है डॉलर का सिंबल यूज करना। लाइक D7 के ऊपर मैं अगर अपना कर्सर लेके जाता हूं और मेरे पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल F4 का, सॉरी कंट्रोल F4 मैं कह रहा हूँ, सिंपल F4। अच्छा, मैं अगर F4 प्रेस करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास डॉलर का सिंबल लग गया D के साथ भी और 7 के साथ भी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों के साथ क्यों लगा, किसी एक के साथ क्यों नहीं लगा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम फिलहाल इन दोनों के साथ डॉलर का सिंबल लगाते हैं और ये हमने इसको एंटर कर दिया। अच्छा, अब मैं जब ड्रैग ड्रॉप करता हूँ इस फॉर्मूला को तो होता ये है कि मेरे पास जो D7 है वो उसका रेफरेंस एब्सोल्यूट हो गया, फिक्स हो गया। और जो मेरे पास C12 है, या आप कह लें कि जो मेरे पास C का कॉलम है, जो C की रॉ है, वो मेरे पास जो है वो रिलेटिव रेफरेंस के तौर पे काम कर रहा है, वो मेरे पास मूव हो रहा है नीचे, ये देखिए। तो ये जो हमारा मसला था कि जी हमें हर सेल के अंदर अलग फार्मूला लगाना पड़ता, वो हमारा सॉल्व हो गया इस डॉलर के साइन की वजह से। इस साइन को यूज करते हुए हमने ड्रैग ड्रॉप किया और हमारा फार्मूला बाकी तमाम सेल्स के ऊपर भी बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई हो गया। अच्छा जी, ये काम तो हमारा हो गया बड़ा आसान तरीके से। अब और अब हम ये देखते हैं कि जी ये डॉलर का सिंबल जो है वो D के साथ भी लगा हुआ है और 7 के साथ भी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने फॉर्मूला को ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ तो मैं इस D के कॉलम के अंदर रह रहा हूँ, ठीक है। दैट्स मीन कि अगर मैं इस D के साथ ये डॉलर हटा देता हूँ और सिर्फ 7 के साथ लगा रहने देता हूँ तो बेसिकली मैंने इस 7 को फिक्स कर दिया और इस D के अंदर तो ऑलरेडी मैं मौजूद हूँ। मैं ड्रैग ड्रॉप करूंगा तो मेरा फॉर्मूला तो भी अप्लाई हो जाएगा और उसमें कोई एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से अपनी कंडीशन को देखते हुए कि जी मैं फॉर्मूला किस जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ,
तो मैं डॉलर का सिंबल किसी एक या तो नंबर के साथ लगा लूँ सेल का जो एड्रेस है, या फिर मैं सिर्फ उस अल्फ़ाबेट के साथ लगा लूँ, देखते हुए सिचुएशन को कि सिचुएशन क्या है। अच्छा, इसका शॉर्टकट ये है लगाने का कि आप अगर F4 प्रेस करेंगे तो ये डॉलर का सिंबल दोनों के साथ लग जाएगा। मैं दोबारा F4 प्रेस करूंगा तो ये D के साथ से डॉलर गायब हो गया और सिर्फ 7 के साथ डॉलर लगा हुआ है। मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो D के साथ आ गया, 7 के साथ से गायब हो गया, और मैं जब चौथी दफ़ा प्रेस करूंगा तो ये इन दोनों की तरफ से गायब हो जाएगा डॉलर का सिंबल। और इसको अगर आप मैनुअल लगाना चाहें टाइप करके तो आप मैनुअल भी इसको लगा सकते हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्विक चार्ट हम कैसे बना सकते हैं, और क्विक चार्ट को आप डेटा को ऑडिट करने के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा मौजूद है। हमारे पास डेट चल रही है और डेट के साथ कुछ सेल्स के नंबर आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर मुझे क्विक चार्ट बनाना है या मुझे इसको ऑडिट करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट है ऑल्टर प्लस F1। मैं इस डेटा के ऊपर किसी भी सेल को अगर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं प्रेस करता हूँ ऑल्टर F1, तो मेरे पास क्विक चार्ट बन जाएगा। तो एक तो ये शॉर्टकट है क्विक चार्ट बनाने का। सेकंड चीज़ ये कि अगर मेरे पास इस डेटा के अंदर कोई आउटलायर है तो वो फौरन मेरे पास क्विकली डिटेक्ट हो जाएगा और मैं इस डेटा को ऑडिट कर सकता हूँ। इसमें से कोई आउटलायर है तो मैं उसको पकड़ सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास 5 फेब के आसपास वाली कोई डेट है जिसके अंदर मेरे पास एक एब नॉर्मल वैल्यू आ रही है। अब ये अगर डेली की सेल्स हैं तो आसपास ही होंगी, डेली की सेल्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी, बट मेरे पास 5 फेब ऐसी डेट है जहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो चल रही हैं तकरीबन 12,000, 16,000, 11,000, और यहाँ पे मेरे पास एकदम से वैल्यू 75,000 हो गई। और इस ऑल्टर जो है F1 के की शॉर्टकट को मैंने यूज़ किया और जिससे मैंने फाइंड आउट कर लिया आउटलायर को। दैट्स इट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।